नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जो ये गणित दी गई है इसमें बहुत अच्छी गतिविधियां दी गई हैं। तो हम इसकी आगे की गतिविधियों को देखने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 1 से 14 तक की जो गतिविधि समझाई थी वो आपने उनको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के देखें, क्योंकि यह बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जिसमें आप गणित अच्छे से सीख सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं उनके लिए शुरू से ही इस वीडियो के माध्यम से ये गणित समझाई जा रही है, अतः यह आप मौका बिल्कुल मत चूकिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आप आगे की वीडियो देख सकें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी रहती है उसको भी आप जो है टच कर लें, यानी प्रेस कर लें, जिससे कि आपके लिए इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए दी गई है आओ करें और सीखें 15 लिखा है ना, तो ये 15 लिखा है। इस गतिविधि का नाम है, नंबर है ये 15, और इस गतिविधि का नाम है कौन वजनदार है, यानी कौन भारी है, किसका वजन ज़्यादा है और किसका वजन कम है। तो हमें वजन का अनुमान लगा करके बताना है, वस्तु को देख करके बताना है कि कौन सी वस्तु वजन में भारी होगी यानी बड़ी होगी। ठीक है ना, तो उसका वजन ज़्यादा हो, जो वस्तु बड़ी होती है उसका वजन ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ देखिए ये बाइक रखी हुई है, मोटरसाइकिल, और यहाँ पे कार रखी हुई, तो कार का वजन अधिक होगा तो हमें इसमें सही का टिक लगा देना है। ठीक है ना, यहाँ देखिए टमाटर रखा, यहाँ पे ये कैबेज रखा हुआ है, नहीं इसको बोलते हैं अपन कद्दू, ये कद्दू रखा हुआ है तो इसका वजन भारी है। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो इसमें ये नीचे दिया गया है पपीता, तो यहाँ देखिए इसको हम आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ये पपीता है और ये सेव है, तो पपीता बड़ा होता है, इसका वजन भारी है। यहाँ कुर्सी, यहाँ टेबल है, तो आप निशान ऑटोमेटिक लगा भी सकते हैं कि ये टेबल है, कुर्सी छोटी होती है, टेबल भारी होती है ना। यहाँ पे ये बाल दी गई है और यहाँ ये गुब्बारा है, तो बाल का वजन और बाल बड़ी भी होती है, भारी होती है ना। तो इस प्रकार से हमें सही का निशान बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो और भी गतिविधि दी गई है 16वीं, और इसमें भी वजन का अनुमान लगाना है। वजन का अनुमान लगाने के लिए यहाँ पर एक विशेष तौल के लिए एक वस्तु दी गई है जिसको आप तराजू बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तराजू रखी हुई है। इस तराजू में हमें ये देखना, देखिए ये जो यहाँ पे तराजू है, इस तराजू की ये दोनों पल्ले बिल्कुल सेम हैं, बराबर हैं, ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है ना। और यहाँ देखें तो यहाँ ये पल्ला ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यहाँ देखिए ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पल्ला नीचे जा रहा है इसमें भारी वजन की वस्तु रखी हुई, इसमें हल्के वजन की है। इसमें दो समान वस्तुएं रखी हुई हैं जिनका वजन बिल्कुल एक बराबर है। ठीक है ना, तो ये वस्तु के हम पल्लों को भी देख लेते हैं। और यहाँ आगे देखें तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक पासा दिया गया है। पासा आप जानते हैं जो छकड़ी होती है, एक पासे का वजन कितना, 20 चने के वजन के बराबर है। ये बराबर लिखा हुआ है, बराबर, ठीक है ना, इसके बराबर है। एक पासा जो रहता है उसका 20 चने के बराबर वजन होता है। 2 पेन का वजन, आप जो यहाँ पर तराजू रहती हैं, आप एक तराजू ले लीजिए छोटी, उस तराजू में इस प्रकार से रखना है हमें 2 पेन, और इस तरह पेंसिल चढ़ाते जाएंगे। जो हमारी शीश पेंसिल रहती है उसको हम एक तरफ रखते जाएंगे, तो करीब करीब 5 पेंसिल और भी आ सकते हैं। जैसी पेंसिल होगी छोटी बड़ी पेंसिलें भी आती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको तौल के लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 10 चने दिए गए हैं। क्या दिया, 10 चने का वजन कितने गेहूं के वजन के बराबर है, तो तौल के देखिए लगभग 4 गुना रहता है वो, तो 40 गेहूं के जो बीज हैं उनके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखिए इसमें दिया कि 5 इमली के बीज का वजन, इमली के बीज आपने देखे होंगे, और यहाँ गेहूं के बीजों को दूसरी तरफ रख करके देखना है, तो लगभग 30 गेहूं के बीज आ जाते हैं। एक 5 रुपये के सिक्के का वजन, अब 5 रुपये का सिक्का और चने के बीज चढ़ाइए तो लगभग 20 चने चढ़ जाते हैं एक 5 के सिक्के में। एक शार्पनर या जो हमारा कटर रहता है उसका वजन कितने चने के बीज के बराबर है, तौल के देखिए 10 के लगभग आता है। 5 रबर का वजन 10 पेंसिलों के बराबर आता है। 5 रबरें करीब 10 पेंसिल चढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से चाक का वजन, अब जो चाक होती है करीब करीब 2 रबर के वजन के बराबर एक चाक का वजन होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको तराजू पर रख करके और इस सारणी को भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे दी गई है ये जो गतिविधि है, 17वीं गतिविधि दी गई है। इस गतिविधि का नाम है कि आओ आकृतियों को पहचाने, कौन सी आकृति है और इसका क्या नाम है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे आकृति दी गई है, इस आकृति का नाम है वृत्त। क्या बोलते हैं इसके लिए, वृत्त है ये। ठीक है ना, तो इस आकृति का नाम हम यहाँ लिख देंगे कि ये वृत्त है। और वृत्ताकार
और भी वस्तुएं होती हैं, उनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है, जो आपके घर में भी मिलेंगी, आसपास के जो हमारा परिवेश है उसमें भी मिल सकती हैं। तो जैसे इस वृत्त के आकार की हमारी थाली होती है, प्लेट होती है, चूड़ी होती है, ढक्कन भी होते हैं, कई ढक्कन रहते हैं ना वस्तुओं के, गोल्ड वस्तुओं के, तो वो ढक्कन बिल्कुल उसी आकार के रहते हैं, वृत्त की आकृति के। और ये है वर्ग। क्या है ये? वर्ग। तो वर्ग की जो है चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, यानी एक समान होती है, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई सभी की होगी। तो इसी के समान और कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि घड़ी, घड़ी इस प्रकार की रहती है, कैरम बोर्ड है ना, कापी, डायरी, ये कुछ वस्तुएं ऐसी रहती हैं जिनकी चारों तरफ की ये जो हमारा नाप है ये बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और भी वस्तुएं हैं तो आप उनको भी यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, चलो आगे देखो। यहाँ देखो ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति का नाम है आयत। क्या होता है इसका नाम? आयत। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इस आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई वाली बहुत सी वस्तुएं होती हैं आपके पास में, उनको आपको यहाँ लिखना है। जैसे खेत है, सड़क है, लंबी होती है और चौड़ी भी होती है, किताब लंबी चौड़ी, बस्ता, ठीक है ना, और भी वस्तुएं आप लिख सकते हैं। और ये देखो, ये है त्रिकोण, है ना, इसमें 3 कोने होते हैं, इसलिए इसको त्रिभुज बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये 3 कोने होते हैं इसमें, त्रिभुज। क्या है इसका नाम? त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति का जैसे झंडा होता है, झंडा भी ऐसे ही रहता है और बड़ा रहता है ना। पहाड़ भी इसी प्रकार के रहते हैं, टोपी देखी होगी, आइसक्रीम देखी होगी, ये सभी ये त्रिभुजा आकृति की इनके यानी जो सामने वाले हिस्सा रहते हैं, ठीक है ना, चित्र जो होते हैं इस प्रकार से बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ देखिए गतिविधि जो आगे की 18वीं वर्कशीट है, इस वर्कशीट में लिखा है कि आओ आकृति पहचानें। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों को पहचानना है। कैसे पहचानना है? तो देखिए एक कहानी के माध्यम से हम सभी आकृतियों को पहचान लेंगे। इस कहानी को जो है अच्छे से याद भी कर लीजिए, तो आपको कहानी भी याद हो जाएगी और आप इन आकृतियों को पहचान भी जाएंगे। तो ये देखिए, इसका नाम क्या है? वृत्त। ये क्या है? ये वर्ग है। और ये त्रिभुज है। ठीक है, तो ये वृत्त है, ये वर्ग है और ये त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये किन्हीं के नाम हैं, जैसे बच्चे रहते हैं ना, बच्चों के नाम, तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये वृत्त है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। तो वर्ग, वृत्त और त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ? एक स्कूल में पढ़ते थे तीनों, है ना। तो वर्ग के ये 4 कोने होते हैं, वर्ग में 4 कोने हैं, तो वर्ग के 4 कोने होते हैं। और त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 कोने हैं, है ना। त्रिभुज में 3, 1, 2, 3 ये कोने हैं। त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, परंतु वृत्त का कोई कोना नहीं होता है। तो जो वर्ग और जो त्रिभुज हैं, ये दोनों वर्ग और त्रिभुज वृत्त को बहुत चढ़ाते थे कि हम जो है हमारे 3 कोने, हमारे 4 कोने, आपका कोई कोना नहीं, इस प्रकार से चढ़ाते थे। तो एक बार क्या हुआ, तीनों जंगल में घूमने गए, वहाँ पर एक शेर आ गया। जैसे ही शेर आया तो तीनों भागने लगे, तीनों दौड़ने लगे। अब दौड़ते दौड़ते हुआ क्या कि जो वृत्त था, वृत्त तो अपने पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा, परंतु जो वर्ग था और जो त्रिभुज था, ये कोनों की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे, यानी ये चल नहीं पा रहे थे। तो वर्ग और त्रिभुज ये वृत्त से विनती करने लगे कि हमें भी साथ में ले चलो। इस पर वृत्त ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया और लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भाग गया। यह देख करके शेर जंगल की ओर वापस लौट गया, क्योंकि ये तेजी से भाग गए, अब फिर शेर को ये नहीं दिखे, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है एक दूसरे को जो चढ़ाते थे, अब हुआ क्या कि वृत्त और वर्ग और त्रिभुज सकुशल घर वापस आ गए। तो वर्ग और त्रिभुज ने वृत्त को चढ़ाना बंद कर दिया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है हमें कि हमें जो है एक दूसरे को नहीं चढ़ाना चाहिए, पता नहीं कौन सी मुसीबत में कौन हमारा साथ दे, है ना। चलिए आगे की गतिविधि देखिए। तो यहाँ जो गतिविधि दी गई है इसका नाम 19 गतिविधि है, और इस गतिविधि के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि हमारे जो है जो टाइम होता है और जो हमारे समय रहता है, टाइम और हमारी जो घड़ी है, उस घड़ी को हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमें यहाँ पे कितने बजे क्या करना चाहिए। ये सारी गतिविधि इसमें दी गई है। तो यहाँ देखिए, इसमें हैं दिन के नाम, महीनों के नाम, साल, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और समय भी, है ना।
तो इन समय को हम पहचानेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें दिया कि सुबह सोकर उठने का समय कितने बजे रहता है। कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, तो आप यहाँ लिख दें कि 5 बजे उठते हैं, आप अपना लिखें, है ना। नहाने का समय 9 बजे नहाते हैं, कोई 8 बजे सुबह नहा लेता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ का समय आपको लिखना है। स्कूल में प्रार्थना सभा का कक्ष ये 10:30 बजे से शुरू होती है प्रार्थना, है ना। तो यहाँ पे हमें 10:30 है ना, जो घड़ी रहती है उसके अनुसार। चलिए अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो गणित का पीरियड लगता है, मान लीजिए आपका जो पीरियड है और मान लो गणित का पीरियड है, तो ये कितने बजे से कितने बजे लगता है। तो इसको हमें यहाँ लिख देना है कि 11 बजे से गणित का पीरियड लगता है। मध्याह्न भोजन कब होता है, मध्याह्न भोजन 2 बजे होता है, 2 बजे करते हैं, है ना। रात में 10 बजे सो जाते हैं, है ना, या जो भी बच्चे हैं वो लिखेंगे सो जाता है, और जो बच्चियाँ वो लिखेंगी सो जाती हुई। ठीक, अब यहाँ देखो और भी हमारे दैनिक कार्य हैं, उनके लिए हम समय कैसे निकालते, कब करते हैं, इस समय को हमें बिल्कुल यहाँ पे लिखना है, उसको हमें मैनेजमेंट करके चलना है। क्योंकि हमारा जो समय रहता है ना, समय बहुत कीमती है, तो हमें हर बार हर चीज़ का इस प्रकार से समय का टाइम टेबल भी बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ब्रश करना ये कितने मिनट तक करते हो, 2 मिनट तक करते हैं। और गणित का पीरियड आपका कितने मिनट का चलता है, ये 45 मिनट का चलता है। सोना कितने घंटे सोते हो, हम 7 घंटे सोते हैं, है ना, कोई 6 घंटे सोता है ना। तो नहाते कितने मिनट हो, नहाना इसके लिए 10 मिनट देते हैं। स्कूल में कितने घंटे रहते हैं, 5 घंटे रहते हैं, ठीक है। खेलना हम 2 घंटे खेलते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा समय यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से हमें समय को मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखें, तो ये जो यहाँ पे गतिविधि दी गई है 20वीं गतिविधि है, और इस गतिविधि में दिन महीने साल के जो नाम दिए गए हैं, यहाँ पे एक महीना दिया गया है, और इस महीने का नाम है सितंबर। इसी वर्ष का सितंबर 2023 का ये जो यहाँ पे कैलेंडर दिखाया जा रहा है महीने का, यहाँ पे हम देख लें तो ये देखिए, ये रविवार यहाँ पे लिखा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इनकी तारीखें दी गई हैं। यहाँ पे देखो, सितंबर में 1 तारीख से सितंबर शुरू होता है, दिन है शुक्रवार से, शुक्रवार से सितंबर हो जाता है। यहाँ पे शनिवार दिया गया है। फिर यहाँ से 3 तारीख ये रविवार आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर ये शनिवार की डेटें दी हैं, ये रविवार की डेटें दी गई हैं। और सितंबर में एक बात और बता दें कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, है ना। ये इसको भी हमें ध्यान रखना है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और रविवार जो है, कितने रविवार पड़ रहे हैं इसमें, रविवार की गिनती करें तो 1 2 3 4 रविवार पड़ रहे हैं। कितने, 4 रविवार पड़ते हैं। और इसमें सप्ताह कितने होते हैं, ये जो लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। 7 दिन का एक सप्ताह होता है, ठीक है ना। और ये महीना देखें तो ये सितंबर कितने दिन का है, 30 दिन का महीना है। ये सितंबर कितने का है, 30 दिन का। कोई महीने 31 दिन के होते हैं, और 28 दिन की फरवरी होती है, 29 की भी हो जाती है फरवरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी के नाम और ये सारी जानकारी हमें कैलेंडर की होना चाहिए। तो यहाँ देखो, कुछ पूछा भी गया है कि सितंबर माह में कितने सप्ताह हैं, 4 सप्ताह हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम गिनती कर लें तो सप्ताह दिए गए हैं 1 2 3 4 सप्ताह है। 5वां ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ देखें सप्ताहों में दिनों के नाम किस प्रकार से हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 7 दिन इसमें दिए भी गए हैं। तो यहाँ से आपको जो छूटे हुए हैं उनको यहाँ पे भर देना है। चलो आगे देखो, यहाँ पे ये गतिविधि जो इसी में दी गई है, इसी के आगे हम चलते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ रविवार के, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि रविवार के बाद क्या आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है, बुधवार के बाद गुरुवार आता है, मंगलवार के पहले सोमवार आता है। पहले की बात कर रहे हो, मंगलवार, उसके पहले सोमवार था। रविवार के पहले शनिवार आता है। आज कौन सा दिन है, मान लीजिए आज सोमवार है। तुम्हारा जन्मदिन किस माह में आता है, तो आपको लिख देना यहाँ जिस माह में भी आता है, हमने लिख दिया यहाँ जनवरी में, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ जानकारी भरना है। चलो यहाँ देखिए, यहाँ अब हमें पूछा गया है कि तुम्हें कौन सा दिन अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे आपको इस प्रकार से थोड़ा दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखो, तुम्हें कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हमने लिख दिया रविवार, क्योंकि छुट्टी रहती है। वर्ष का पहला माह क्या होता है, जनवरी। वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। गर्मियों का अवकाश किस किस महीने में आता है, मई और जून के महीने में हमें अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलती है मई और जून में, 2 महीने की। गणित
जो हो यहाँ पे गणित दिवस जनवरी माह में आता है। अगला माह कौन सा है? अगला माह है इसके बाद जो हमारा सितंबर दिया गया है, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, ठीक है ना। तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 दिन वाले महीनों के नाम यहाँ पे लिखो, जो 31 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये जो यहाँ पे 7 महीने दिए गए हैं, ये 7 महीने 31 दिन के होते हैं। और बाकी के देखें तो यहाँ पे ये जो 4 बच गए हैं, वो 4 हमारे जो महीने हैं, तो इस प्रकार से वो 30 दिन के होते हैं। सी एफ जून और 30 के, बाकी के 31 और 28 दिन की फरवरी होती है। तो 3 वो 4 वो और 1 ये 5, तो 7 और 5 12 महीने हो जाते हैं। यहाँ देखो पूछा गया कि सितंबर 2023 में कौन से दिनांक या तिथि को रविवार था? तो 3, 10, 17 और 24 को क्या था? रविवार था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनको भी लिखना है। चलो यहाँ देखो आगे जो गतिविधि दी गई हैं, अगली जो गतिविधियां हैं वो हम अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको जो भी समझ में नहीं आया है कमेंट्स भी कर सकते हो, और आगे देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।